बातों का उत्तर दूं। पहले तो देखिए, ये देश जानता है कि ईमानदार प्रधानमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री आज जब ये बड़ी घोषणा करते हैं, सभी युवाओं को पता चलता है कि 75,000 नए रोजगार का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जून 2023 तक 10 लाख। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीक्रेट न्यूज। भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में कितना % की बढ़ोतरी हुई, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाख भर्ती और करी जाएंगी और ये कब है? मैं तो बहुत खुश हूं कि आपने ये चर्चा आज रोजगार पे, पेट्रोल डीजल, डॉलर, रुपी सब पे रखी है और मैं आंकड़ों के साथ आया हूं। सबसे पहले रोजगार की बात कर लेते हैं। जब से मोदी जी की सरकार आई है तो ईपीएफ डेटा ऑफ 2021 1.2 करोड़ जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। 1 करोड़ 20 लाख जॉब ईपीएफ डेटा कहता है, नौकरी। साथ में मुद्रा योजना एक हमारी स्कीम है। रोजगार केवल ये नहीं होता कि नौकरी ही हो, रोजगार ये भी होता है कि सरकार मदद करे, आपको लोन भी दे और उससे आप जो है रोजगार का अवसर पाएं। तो 38 में ऐसी हैं जो सिर्फ भारत नियंत्रित नहीं कर सकता। पहली कोविड की महामारी जिससे सारी अर्थव्यवस्थाओं पे फर्क पड़ा है और दूसरी यूक्रेन और रूस का युद्ध है। इसके बावजूद, और ये जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर है, जब आपकी करेंसी है रुपी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉलर के साथ उसका एक्सचेंज रेट कैसा है इससे तय होगा कि रुपी बढ़ा है या घटा है। बाकी करेंसीज भी वर्ल्ड में है जिनके साथ आपका ट्रेड हो रहा है। तो पहले 6 महीने में 2022 के रुपी 6% गिरा था, यूरो 11%, 6% 11.6% गिरा है यूएसडी के बनस्पत, पाउंड 13.2%, येन 19% में, आपकी करेंसी 6% गिर रही है। तो बेहतर कर रही है और करेंसी से। डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ी है मैं ये भी बता दूं, वहां पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं। जब इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ा है तो जो इन्वेस्टमेंट भारत आता था उसको यहां से खींच के वो अपनी कंट्री में डाल रहे हैं, जिससे कि आपका करेंसी एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में एक बात याद रखिएगा, हमारी अर्थव्यवस्था जैसे आईएमएफ भी कह रहा है, बाकी वर्ल्ड एजेंसीज भी कह रही हैं, सबसे मजबूत है। और एक आंकड़ा और दे दूं, अगर 15 सेकंड और दे दें, ये महत्वपूर्ण है। ये मेरे पास है कि वर्ल्ड इकोनॉमीज कैसा कर रही हैं पूरे विश्व की। गौरवान्वित होना चाहिए आपको कि जो एस्टिमेट है 2023 का और ये आईएमएफ का है 6। भाइयों बहनों मित्रों, रुपया आईसीयू में चला गया है। अब वेंटिलेटर पे भेज दिया मोदी जी ने, और वेंटिलेटर भी नकली वाले हैं, वो बीजेपी के जो लोग बनाते हैं ना वेंटिलेटर, वो लगा दिए हैं। 2 मुद्दे हैं। यूक्रेन की बात कर रहे हैं। 3 महीने पहले ही मोदी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पहले की सरकारें विश्व में युद्ध होते थे तो उसके पीछे छुपकर खड़ी हो जाती थी। अब कहां खड़े हो रहे हैं आप? पंडित नेहरू जी के स्टेटमेंट पे कहा था उन्होंने। दूसरी चीज, कोरोना की बात करते हैं। कोरोना से पहले क्या हालत थी? कोरोना से पहले भी बेरोजगारी 45 वर्षों की हाईएस्ट थी। एसएससी और 1% ये दिखाता है फंडामेंटल्स हमारी इकोनॉमी के स्ट्रांग है और हमारे पास जो डिविडेंड है वो हमारे युवा है, हमारी मैन पावर है, और इसीलिए लॉन्ग रन में भारत बहुत अच्छा करेगा। रुपया आज 83 के पार है, लेकिन आप देखिए रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। अरे भाई, वित्त मंत्री के मुंह से इस तरह का बयान। महत्वपूर्ण चर्चा है इस बात को लेके, लेकिन अगर हम ये कहें कि महंगाई नहीं है, तो हर आम आदमी जब बाजार जाता है तो उसको महंगाई दिखती है। तो ये तो फैक्ट है, सबके सामने है। अब रही बात कारणों की कि इसमें महंगाई के कारण क्या है। 2 स्थिति हमारे सामने है। एक तो है जो आयातित महंगाई है, जो हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी इंटरनेशनल मार्केट पे है। हम क्रूड की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे हैं। आज फर्टिलाइजर दुनिया में 200% से ज्यादा रुपए लोग बेचेंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, इम्बैलेंस होगा। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल इशू हैं जिसपे हमें ध्यान देना होगा। रही बात डोमेस्टिक इकोनॉमी की, तो इस बात को आप मान के चलिए कि बाकी दुनिया के जितने देश इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट हैं, इंक्लूडिंग चाइना, जब यूरोप में इन्फ्लेशन है, अमेरिका में इन्फ्लेशन है, परचेजिंग पावर वहां घट रही है, तो एक्सटर्नल ट्रेड कम होगा। तो इसीलिए भारत की इकोनॉमी डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहां स्थिति बची रही। अतुल जी, बहुत बढ़ गई। नीति आयोग कह रहा है कि
हमारे देश के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। आंखों के सामने सबके दिखाई दे रहा है, डॉलर की तुलना में रुपया 73 पार कर गया, 83 पार कर गया। तो क्या कहना चाहते हैं? बाजार जाइए, आज आप कह रहे हैं अरे यूक्रेन और रूस की लड़ाई कब शुरू हुई? फरवरी में। इससे पहले क्या भाव थे? क्या उस समय रुका हुआ था? तब भी सरसों के तेल बढ़ गए थे 140, 150, 160। अरहर के दाल के दाम क्या थे? आप छिपाने की बात मत कीजिए। सरकार की नीतियों के चलते ये सारा खेल हो रहा है। देश के अंदर देश की दौलत, प्रधान लोग जी कह रहे थे, आज क्या है? आज स्थिति बहुत खराब है। डोंट शो रोजी पिक्चर। लोगों की कमाई सिकुड़ गई है, बाजार भाव बढ़ गए हैं, घरेलू जीवन के अंदर बजट सीमित हो गए हैं, दूध के दाम बढ़ते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं। किसानों को क्या मिल रहा है? आप किसानों की फसल दुगनी, उनकी जो है उनकी आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे 2022 तक।